प्रकरण वृत्त। कोई भी दूरी लेकर के एक वृत्त बना दिया। जहाँ सुई रखे थे वो वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की परिधि पे असंख्य बिंदु हैं। इस पे असंख्य बिंदु हैं, उसी में से किसी दो बिंदु को जोड़ दिया तो वह वृत्त की जीवा हुई, और केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को जोड़ा तो वह त्रिज्या हुई, और ऐसे दो बिंदुओं को जोड़ा कि जो वह रेखाखंड जो है केंद्र से होके जाए, तब उसको व्यास कहते हैं। तो जहाँ सुई रखे थे वो केंद्र, ओ टी त्रिज्या, पी क्यू व्यास और ए बी जीवा है। अब इसमें स्केल से जो है समान दूरी लेकर के, जैसे 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी लेकर के अगर दो वृत्त बना दिया, दोनों की त्रिज्या सेम है, ये दूरी सेम है, केंद्र अलग अलग है, तब ये दोनों वृत्त सर्वांगसम वृत्त कहे जाएंगे। तो ओ तथा पी केंद्र वाले दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं। ओ तथा पी केंद्र वाले दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं, इसलिए दोनों वृत्त सर्वांगसम वृत्त हैं। अब एक ही केंद्र लेकर इस बार अलग अलग त्रिज्या वाला दो वृत्त बना दिया, सुई एक ही जगह रखा, तो उसको कहेंगे ओ केंद्र वाला एक केंद्रीय वृत्त है। यहाँ पे ओ और पी केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काट रहे हैं, यानी प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ओ तथा पी केंद्र वाले दो वृत्त परस्पर बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब एक वृत्त बना लिया, उसकी एक जीवा डी खींचा और केंद्र से जीवा पर लंब खींच दिया। तो प्रमेय आप पिछली कक्षा में पढ़े, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र सी है, जीवा डी है, लंब सी एफ है। जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये जीवा दो भागों में बट गई और वह भाग जो है समान बनेंगे। तो सी एफ लंब जीवा डी, तो डी एफ बराबर ई एफ बराबर हाफ डी, यानी ये जो दोनों भाग हैं ये डी का जो है आधा होगा। तो त्रिज्या का सूत्र व्यास बटे 2, और जब समकोण त्रिभुज में यहाँ चाहे इधर समकोण बनाइए या इधर, तो ये 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है और इन दोनों भुजाओं से समकोण बन रहा है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर समकोण बनाने वाली एक भुजा का स्क्वायर धन समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का स्क्वायर।